एस्टेट देने वाले लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज बीएसईबी यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से एस्टेट का स्कोर कार्ड यानी कि आपका जो मार्क्स है वो जारी कर दिया गया है और आप इसे अपने कह सकते हैं कि यूज़र आईडी और पासवर्ड जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे लॉगिन करके अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। हम वो प्रक्रिया भी आपको बता देते हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा खामी इस रिज़ल्ट में दिख रहा है कि इसमें हम कह सकते हैं कि लगभग 80% लोग क्वालिफाई हो गए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भीड़ आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी और आगामी जो TRE 2 होगी उसमें कितनी बड़ी भीड़ होगी, क्योंकि अधिकांश लोग यानी कह सकते हैं कि जो भी लोग फॉर्म फिलअप किए थे लगभग लोग पास कर गए हैं। और किस विषय में, सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस विषय में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं और कितनी भीड़ हो गई है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में आप जानेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर आप गूगल पर जाइएगा तो यहाँ गूगल पर BSEB लिखिएगा और estate.com लिखने के बाद नीचे में आपको एस्टेट और होम जो दिख रहा है इसको आप क्लिक कर दीजिएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह का पेज खुल के सामने आ जाएगा और यहाँ आपको स्कोर कार्ड दिख रहा होगा। यहाँ जो स्कोर कार्ड दिख रहा है इसको आप क्लिक कर दीजिएगा और इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो अभी जैसे कि मान लीजिए कि साइट थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो इस तरह से यहाँ पर आके बातें अटक जाती है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ वेट करना है। थोड़ा सा जैसे ही वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपके सामने जो है ऐसा खुल के आ जाएगा। यहाँ जो है आप अपना एप्लीकेशन आईडी जो कि आपका यूज़र आईडी होगा वो डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ में आप इसी तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ और फिर यहाँ कैप्चा देखिए, साइट स्लो होने के कारण यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप में कैप्चा शो करेगा। उस कैप्चा को यहाँ फिल करने के बाद लॉगिन कीजिएगा और आपका स्कोर कार्ड जो है दिखना शुरू हो जाएगा। खैर ये बातें हैं, आइए हम बात कर लेते हैं कि आखिर कितने स्टूडेंट पास हो गए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पेपर 1 पेपर 2 में, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर यह डाटा, यहाँ पर यह PDF आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 विषयवार आंकड़ा यहाँ एनेक्चर 1 करके दिया गया है। अब धीरे धीरे आप अगर देख पा रहे हैं तो विषय का नाम है, परीक्षा में जो टोटल सम्मिलित हुए उनका, और उसमें से कितना उत्तीर्ण हुए और उत्तीर्णता प्रतिशत कितना है, ये सारी बातें डिटेल से दी गई है। अब आप इस डेटा को देख पा रहे होंगे और इस डेटा को देखते जाइए, सारी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ सबसे पहले हिंदी में देखिएगा तो 23,418 कैंडिडेट इस परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिसमें से कह सकते हैं कि 20,700 यानी कि 23,418 सम्मिलित हुए और 20,712 कैंडिडेट इसमें सफल हो गए, यानी कि 88 प्लस हम कह सकते हैं कि 88% लोग इसमें सफल हुए हिंदी में। वहीं उर्दू में आप देखिएगा तो 4616 स्टूडेंट्स में 4178 स्टूडेंट यानी कि 90% एभव जो है इसमें सफल हुए। उसी तरह से बंगला का आप देख पा रहे होंगे 162 स्टूडेंट में से 152 सफल हो गए, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट बैठ गए परीक्षा में वो सफल हो गए 93%। मैथिली में उसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि 352 में से 269 लोग सफल हो गए, यानी कि 76%। संस्कृत में 3412 में से 2836 लोग यानी कि 83% लोग सफल हो गए। तो यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रही है कि लैंग्वेज जो सब्जेक्ट हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट की संख्या ही कम थी। अब हिंदी की बात करेंगे तो वहाँ ज़्यादा है, लेकिन संस्कृत वगैरह देखिए, उर्दू देखिए, बंगला देखिए, लेकिन कम में भी जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से अधिकांश लोग सफल हुए हैं। अरबिक में आप देखिएगा तो 150 यानी 150 में से 147 लोग सफल हुए, यानी कि 98% रिजल्ट अरबिक में हो गया। पर्शियन में 86 लोग थे, 64 लोग सफल हुए। भोजपुरी में उसी तरीके से 25 में से 23 लोग। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा कठिन है, जैसे कि 14,461 लोगों में से 13,146 लोग सफल हो गए। मैथ्स में बहुत ज़्यादा, मैथ्स में आप देख पा रहे होंगे कि मैथ में बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही है। मैथ में यहाँ आप देखिएगा तो 59,367 में से 52,447 पास हो गए, यानी कि 88% रिजल्ट मैथ का हो गया। साइंस में 31,871 में से
आप देख पा रहे होंगे कि 26,764 लोग यानी कि 83%। यहाँ भी सोशल साइंस में उसी तरीका का भीड़ आप देख पा रहे होंगे। सारा डेटा आपको दिखाई दे रहा है। 84% लोग सोशल साइंस में, फिजिकल एजुकेशन में आपको यहाँ दिख रहा होगा 66% लोग, म्यूज़िक में दिख रहा होगा 15,731 स्टूडेंट में से यहाँ कुछ जो है आंकड़ा कम है, 46% लोग ही म्यूजिक निकाल पाए हैं। फाइन आर्ट्स में देखिएगा तो 2285 लोग थे और इसमें से 1647 लोग पास कर गए। डांस में वहीं 355 में से 259 लोग। तो ये आंकड़ा जो है पेपर 1 का है, यानी कि जिससे आप 9-10 के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आप अगर टोटल आंकड़ा अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 के लिए यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 2,39,795 टोटल स्टूडेंट इसमें बैठे, जिसमें से आपको दिख रहा होगा 2,39,000 बैठे और इसमें से 1,98,000 यानी कि इसको राउंड फिगर में हम कह सकते हैं 2,39,000 समथिंग में से 2 लाख के अप्रॉक्स जो है सो पास कर गए। तो ये सोचने वाली बात है। 82% जो है पेपर 1 में रिजल्ट हुआ है। वहीं आप पेपर 2 का भी देख लीजिए। पेपर 2 जिससे आपकी 11-12 यानी उच्चतर माध्यमिक का, और ऊपर आप देख रहे थे माध्यमिक का, और अब आप देखेंगे उच्चतर माध्यमिक का। उच्चतर माध्यमिक में भी ठीक उसी तरीके से हिंदी में आप देख पा रहे होंगे। सारे डेटा को आप देख लीजिए और इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अपना अपना जिनका जो सब्जेक्ट है उसको आप देख लीजिए। हम धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करते हैं, आप अपना डेटा देख लीजिएगा। और लास्ट में आप अगर देखिएगा तो लास्ट में जो है इसमें 1,37,000 स्टूडेंट इसमें परीक्षा में शामिल हुए थे, ठीक है। और 1,37,082 स्टूडेंट में से 1 लाख स्टूडेंट, 1,01,943 स्टूडेंट यहाँ भी क्या हो गए, पास हो गए। और यहाँ भी पासिंग जो यानी क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है 74.37% है, यानी कि बहुत अच्छा, यानी कि इतना बेहतर रिजल्ट, बम्पर रिजल्ट हमें नहीं लगता है कि इतिहास में कभी ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेके हुआ होगा। तो ये रिजल्ट होने का कहीं ना कहीं मतलब है कि आपका कंपटीशन अब बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या आप देख सकते हैं कि इतना इतना लोग पास हो गए। आगामी जो शिक्षकों की भर्ती आएगी उसमें कितना भीड़ होगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पे आप अपना मेहनत जारी रखेंगे